हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चे, इस टाइम मुझे अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। वो है कि मैम रीनीट के लिए पढ़ें या फिर हम नीट 2025 के लिए पढ़ें, अगले साल के लिए पढ़ें। गिवन द कंडीशंस बच्चे, इतना केओटिक हो चुका है सब कुछ, इतना केओस है, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है सब कुछ। आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे आप इस मेंटल स्टेट में तो ज़रूर होगे एंड दैट इज जस्टिफाइड ऑल्सो। तो आपको अपने आप को पहले तो कुछ ब्लेम करने की जरूरत नहीं। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, फॉल्ट सिस्टम का है, ठीक है, आपका फॉल्ट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस पर फोकस करने से अच्छा हमें जो सोल्यूशन है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चे मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है। आज इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपका ये वाला कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा। एंड आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड डू लाइक द वीडियो। बिकॉज बच्चे, मुझे पता चलता है कि येस, आपको ये चीज़ें जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। सो दैट आई कीप ऑन वीडियोज़ जो इस पैटर्न पे हो या फिर जो आपको गाइडेंस के लिए भी मैं बनाती रहूंगी। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं बच्चे विद सम मेजर अपडेट्स। कुछ दिनों में, पिछले कुछ 4-5 दिन में हमने क्या अपडेट्स देखी। अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग। देखो, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुका है। नाउ दैट मीन्स दैट दे आर टेकिंग द थिंग्स सीरियसली। ओके, अब क्या हुआ बच्चे, 7 मेंबर्स की एक रिफॉर्म पैनल बन चुका है, कमिटी बन चुकी है, जो कि एनटीए में चलने वाली जो इरेगुलरिटीज हैं, जो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग में जिसमें हम कमी देख ही रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है कि भाई कमी है इस चीज़ में, उसको सुधारेगी, उसमें क्या गलतियां हैं उसको बताएंगी। वो रिपोर्ट इनको देना है 2 महीने में। अब थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको उनको हैंडल करना है, जिसको उन्हें टैकल करना है, इतना टाइम लगेगा। एक और चीज़ हमने देखी कि जो पहले वाले हमारे चीफ थे उनको हटा के प्रदीप सिंह खरोला को अब नए चीफ बना दिया गया है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट इसको चीज़ को सीरियसली तो ले रही है। पहली चीज़ में उनको कोई दिक्कत लगी हुई तभी उन्होंने इन नए चीफ को लेकर आए हैं। अच्छा, एक और सीबीआई प्रोब होने वाला है, क्योंकि एनटीए में हमने जो नीट यूजी का एग्जाम था उसमें बहुत सारी हमने इरेगुलरिटीज़ देखी, उसके लिए सीबीआई प्रोब होने वाला है। अब ना ये जो इंक्वायरी होगी उसमें आपको पता है टाइम लगेगा, सीबीआई अपना टाइम लेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। और बच्चे क्या है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने एक चीज़ हमें ज़रूर, उनका इंक्लिनेशन हमें एक चीज़ की तरफ ज़रूर देखा था, दैट वाज कि वो नहीं चाहते कि रीनीट हो। बिकॉज वो बार बार बोल रहे थे कि जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिनको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है, उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फेवर कि रीनीट ना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने देखी कि 23 जून को आपका रीनीट हुआ, ठीक है, जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे थे। तो बेसिकली अगर रीनीट एक और बार होता है, इसका मतलब तीसरी बार नीट होगा, विच इज़ बच्चे जिसके चांसेस काफ़ी मुझे कम लगते हैं। मतलब चाहे 10% ही चांसेस हो, थोड़े कम चांसेस लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि हो भी सकता है। दिस इज समथिंग जिस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तो आपको रास्ता ज़रूर दिखा सकती हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। एक और चीज़ हमने देखी कि यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम होता है फॉर पीएचडी या फिर जो आपको कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जो होता है वो भी कैंसिल कर दिया गया, हुआ था लेकिन कैंसिल कर दिया। एंड नीट पीजी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। तो कुछ तो बड़ी चीज़ है, कुछ तो माजला है, ठीक है, कुछ तो मसला है जो चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट काफ़ी सीरियसली ले रही है। अब आपके सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को है। नाउ बच्चे, वहाँ पर जो पिटिशंस लगे हुए हैं, एक तो रीनीट के लिए लगा हुआ है कि भी रीनीट कराइएगा, नीट फिर से कराइएगा, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ हुई है, ठीक है। चलो, एक बच्चे, वो वाले बच्चे भी हैं जिनका स्कोर अच्छा आया है, जिन्होंने, एक बात मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन्होंने गड़बड़ करी होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पता तो लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से ये नंबर लेकर आए होंगे। वो बच्चा भी तो सोचेगा मैंने तो इतनी मेहनत करी, तो मेरी मेहनत क्यों ख़राब हो रही है। जांच करो, जिन्होंने गड़बड़ करी है उनको हटा दो, लेकिन मेरी मेहनत क्यों खराब जाए। तो वो बच्चा रीनीट के अगेंस्ट पिटीशन डाला हुआ है। एक बच्चे रीपब्लिश है, मैं बोलूँगी सबसे अच्छा जो वो रहेगा, तरीका रहेगा कोर्ट का, सबसे मैं बोलूँगी जस्ट तरीका ये रहेगा कि रीपब्लिश करवा दो, देखो कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है।
बट इट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमने देखी, ये सब है। तो ये कोई आपको नहीं बता सकता कि रीनीट होगा या नहीं होगा। हाँ, चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, मान लो 10% लगते हैं, 15% लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, राइट बच्चों। तो अब तुम बोलोगे मैम पर हम क्या करें। मैं आपको एक चीज़ ही बोलूँगी जो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को बोलती ही हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो भाई वर्स्ट के लिए तैयारी रखो और बेस्ट के लिए होप करते रहो। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, इस सिचुएशन में अगर आपके नंबर आ रहे हैं 550 550 से प्लस, ठीक है, इफ यू आर स्कोरिंग 550 प्लस, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। 8 जुलाई में अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, कुछ मैं बोलूँगी कि 14-15 डेज रह गए हैं, या फिर शायद उससे भी कम, देख लेना आप, कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। इन दिन को आप यूटिलाइज करिएगा अगर आपके 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, और मैं शाम को 6 बजे आपका रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैं यूनिट वाइज करवा रही हूँ। तो हम क्विक रिवीजन करते हैं ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, फिर मैं पूरी की पूरी जो यूनिट रहती है उसके क्वेश्चंस करवाती हूँ। दैट इज अ फ्री सीरीज जो कि आपकी वाईटी पे चल रही है 6 बजे। और बच्चे मैं सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास पे आपका मॉक टेस्ट भी करवा रही हूँ पूरे सिलेबस का, वो भी फ्री है। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप ये कर सकते हैं बायो के लिए, ठीक है ना, आप ये कर सकते हैं, आप करिएगा। क्योंकि बच्चे आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू कि मैं आपको बोलूँ कि किताब उठा के पढ़िएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चे मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि इस टाइम पे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में सोल्यूशन सिर्फ यही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे बच्चों। इट इज़ डिफिकल्ट लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रीनीट हो गया, चांसेस कम है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे फिर। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम वेट कर रहे थे कोर्ट के जजमेंट का, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो द वाइज थिंग टू डू इज पिक अप योर बुक्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग एंड स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। वो मैं करवा भी रही हूँ, फ्री है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 550 से कम, ठीक है, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 550 से कम, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप 2025 की तैयारी कर दीजिएगा शुरू, क्योंकि आपको कोर्ट कितना टाइम देगी ये भी हम में से किसी को नहीं पता। 2 हफ्ते मिलेंगे, 3 हफ्ते, 1 महीना मिलेगा। अब तुम सोचो, तुमने इतने टाइम से 2 महीने हो जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि आप अपना, मैं तो बोलती हूँ आप क्या अपना ये वाला स्कोर भी ला सकते हैं, और इसमें आप 100 प्लस कर लो, 150 प्लस कर लो, दैट इज़ तो नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, थोड़ी कड़वी ज़रूर लगेगी आपको, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना। नहीं तो आप उसी मनोहर कहानियों में रह जाओगे कि नहीं वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लो इस चीज़ के लिए। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 अगर आपको डॉक्टर बनना है तो, नहीं तो आप कोई किसी और फील्ड में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कुछ और मिल रहा है ना फील्ड, उसमें आप जाइएगा, अच्छा करिएगा, वहाँ पे आप अच्छा करेंगे लाइफ में। लेकिन यस, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो देन प्लीज़ 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 माय बच्चों स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। रीनीट के लिए मैंने एक फ्री सीरीज चलाई हुई है यूट्यूब पे भी, स्पेशल क्लास में भी। और अगर आप नीट 25 के लिए बिल्कुल मतलब सीरियस हो कि यस मुझे 1 साल, अब 1 साल भी नहीं रहे, 10 महीने रह गए, और तुम और डिले करोगे बच्चों 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके टाइम जाता रहेगा। तो 10 महीने रह गए हैं, इन 10 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है। प्रॉपर गाइडेंस में पढ़िएगा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पढ़िएगा, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन जस्ट 5,500 में। आपको सारे बैचेस, आने वाले बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है, जो प्रेजेंट है उनका भी मिल रहा है, जो हो चुके हैं बैचेस उनका भी मिल रहा है। तो आप वहाँ पे जो चीज़ आपकी प्रिपेयर नहीं है वो उधर से भी कवर कर सकते हो। बाकी लाइव बैचेस तो चल ही रहे हैं। कोड आपको बच्चे गार्गी लगाना है। प्राइस आपका जल्द ही बढ़ जाएगा, 2 दिन में प्राइस बढ़ने वाला है। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे आप 8,000 में इस कोर्स को लो जो कि 5,500 में मिल रहा है आपको। देखो यार, एक एक पैसा, एक एक रुपये की बड़ी कीमत होती है, तो मैं नहीं चाहती कि आप उस वाले प्राइस पे लो। दूसरी बात बच्चे, जब आप कोड गार्गी लगाते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप में आ जाएंगे, मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। आपको सुप्रीम क्वालिटी का प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं तीनों का प्रोवाइड करूंगी आपको मेरे बच्चों, लेकिन डिले मत करो। 1 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और मैं आज आपका एक मेंटरशिप सेशन भी प्लान कर रही हूँ, जो कि उन बच्चों को मैं भेज दूंगी, उसका लिंक जो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में है। तो आप भी जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे मेरे बच्चों, मुझे इस
ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर देना जो मेल अनअकैडमी की तरफ से आता है। द थिंग इज दैट कि आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। जस्ट इन केस अगर आपका नीट बाई चांस रीनीट होता है तो थोड़ा सा कैलेंडर शिफ्ट करा उन्होंने, अगर मान लो मई की जगह जून में कर दिया तो आपके पास 1 महीना और रहे, ठीक है, आपके पास 1 महीना और रहे, राइट बच्चों। तो दिस इज द थिंग, तो लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है मेरे बच्चों। ये जो जर्नी होने वाली है, जर्नी ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं हम कभी ना अपने आप को अकेला पाते हैं, अपने आप को डीमोटिवेटेड पाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई हो जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया बच्चे, देन ना थोड़ी स्मूथ हो जाती है जर्नी। एंड आई एम गोइंग टू बी दैट पर्सन। मैं होंगी आपको मेंटोर करने के लिए, मैं होंगी आपको गाइड करने के लिए, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट बच्चों, ठीक है। और अगर आप रीनीट के लिए सोच रहे हैं कि भी क्या पता रीनीट हो जाए तो मैम अगर हम अभी सब्सक्रिप्शन ले लें, देन यू डोंट हैव टू वरी। अगर रीनीट हुआ और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो आपको सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिफंड एवरी रुपी जो भी आपने लगाया था। एंड मेरा जो बैच है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऑल्सो आप लोगों के लिए रिवाइज इंडिया टेस्ट सीरीज भी चली हुई है, जहां पे आप 1 रुपी में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज में, जहां पे आपको 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मेरे बच्चों। और आपका ये टेस्ट एवरी संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे हो रहा है 2 बजे से 5:20 PM तक, ठीक है, 5:20 PM तक। तो मुझे ज़रूर बताना बच्चों कि आपको अभी एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिला, मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको वो एक डायरेक्शन बड़ा ज़रूरी है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या चीज़ करूँ। तो याद रखो मैंने आपको जो चीज़ बताई है, अगर आप 550 से ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं, गो फॉर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर उससे कम आ रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, उससे कम आ रहे हैं, देन प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा मेरे बच्चों। फिर ना बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि उसी टाइम पे शुरू कर लिया होता तो कितना अच्छा होता है ना। और अगर कोई और भी चीज़ है जो तुम्हें ट्रबल कर रही है, मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू गाइड यू, और आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। मुझे बताइएगा आपको कौन सी और चीज़ है जो परेशान कर रही है, ट्रबल कर रही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना, शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और 6 बजे यूट्यूब की क्लास में और सुबह 11 बजे हम मॉक टेस्ट में तो मिल ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर।